नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मेयर शिवराज पासवान हत्याकांड में केस दर्ज कर लिया गया है। 1 दर्जन लोगों पर मामला इस वक्त दर्ज होता हुआ, जिसमें मेयर शिवराज पासवान के हत्याकांड को लेकर बड़ी जानकारी सामने आती हुई केस दर्ज कर लिया गया है। 1 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। मेयर के भाई के बयान के बाद ये केस दर्ज हुआ। कल मेयर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंचायत कर लौट रहे थे शिवराज पासवान, जिस दौरान नगर थाना के संतोषी कॉलोनी के पास उन्हें गोली मारी गई, जिसमें उनकी मौत हो जाती है और अब 1 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जिसमें आपको मेयर नजर आ रही होंगे, जिन्हें कल ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई। बताया जा रहा है कि एक पंचायती कर लौट रहे थे, जिस दौरान संतोषी टॉकी के पास उन्हें गोली मारी जाती है। वहीं दूसरी तस्वीर आक्रोशित लोगों की। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी। फिलहाल परिजनों के बयान के आधार पर 1 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। शिवराज पासवान की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और नगर थाना के संतोषी मंदिर चौक के पास इस वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया। फोन आने के बाद वो बुलेट मोटरसाइकिल से निकले हैं और कुछ दूर के संतोषी मंदिर के पास ही उन पर ये हमला हुआ है। अज्ञात लोगों ने हमला किया। 3 गोलियां उनके सीने में लगी हैं और कटिहार मेडिकल कॉलेज ले जाने के क्रम में ही उनका देहांत हो गया है। जो कटिहार के मेयर थे वह संतोषी चौक के पास आ रहे थे, उसी क्रम में अपराधकारियों द्वारा उनको गोली मारी गई, जो 3 गोली उनको बाएं सीना में लगी। इनको इलाज के लिए KMCH लाया गया, जिनकी इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो चुकी है। कारण कुछ पता चला? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता चला। हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या बात करें। तो मेयर की हत्या के बाद कई सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, जिसमें मेयर की हत्या किस वजह से की गई। 3 गोलियां उन पर दागी गई थी। मेयर की हत्या की वजह क्या रही? क्या सियासी सक्रियता की वजह से उनकी जान गई? क्या सियासी दुश्मनों ने हत्या की? और अब तक हत्यारों की पहचान क्यों नहीं हो पाई है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। कब तक ये गुनहगार पकड़े जाएंगे और ऐसे गुनहगारों को कब सजा मिलेगी? और सहयोगी सुब्रत गुहा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कटिहार से। सुब्रत, अब मामला दर्ज हुआ है, जो परिजन है वो लोगों को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, इसके बावजूद क्या किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए, निश्चित तौर पर गिरफ्तारी के लिए अभी तक प्रशासनिक पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र के हवाले से खबर है 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी अपडेट है, देर रात जो मृतक मेयर है उनके भाई के बयान पर 1 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो 1 दर्जन लोग हैं ये इसी संतोषी कॉलोनी और ड्राइवर टोला इलाके से ही जुड़े हुए हैं। और बताया जा रहा है कि ये पुराने रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि तमाम विषय पर अधिकारी अब तक कोई बयान नहीं देना चाह रहे, लेकिन जो सूत्र भी बताते हैं एक परिवार से लगभग पुराना विवाद रहा है और उसी परिवार पर कहीं ना कहीं हत्या का पूरा आरोप लग रहा है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उस पर गहन पूछताछ की जा रही है। इस वजह को क्या पारिवारिक व्यक्तिगत वजह मानी जाए या फिर राजनीतिक वजह मानी जाए, जिसमें उनका कद लगातार राजनीतिक तौर पर बढ़ रहा था? क्या वजह लोगों की चर्चाओं में है, परिजनों के शंका में है? देखिए, अगर दोनों बात को अगर जोड़ना चाहे, कुछ ना कुछ इस हद तक बात पहुंची है। विवाद निश्चित तौर पर पुराना था, लेकिन विवाद का प्रारंभिक जो शुरुआत हुआ था वो कहीं ना कहीं जो वार्ड कमिश्नर की राजनीति थे वहां से ही शुरुआत हुआ था और इसी एंगल से जोड़कर विवाद बढ़ते गया और दोनों परिवार में पिछले कई सालों से एक टसल था और हत्या की वजह भी ये बताया जा रहा है।
हालांकि एक एंगल ये भी चर्चा हो रहा है, हाल फिलहाल के दिनों में एक बड़े जो जमीन डीलिंग की बात थी, कहीं ना कहीं उस विवाद में को भी जोड़कर पुलिस देख रहा है। चलिए सुब्रत, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, इससे जुड़ी हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अपडेशन ये कि 3 लोगों को हिरासत में लेकर इस वक्त पूछताछ की जा रही है। खबर बेगूसराय से, जहां पर शादी समारोह में हथियार लहराने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो तेघड़ा थाना क्षेत्र के बरौनी का है और देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर उस वायरल वीडियो की जो इस वक्त सभी के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां करीब 2 महीने पहले ये शादी समारोह आयोजित की गई थी। कुछ संगीत का कार्यक्रम चल रहा था जिस पर लोग डांस करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। एक युवक अपने दोनों हाथों में देखिए किस तरीके से 2 हथियार लेकर डांस कर रहा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरें आपके सामने हैं और इस तरह युवक अपने दोनों हाथों में हथियार लेकर संगीत की धुन पर जमकर डांस करता हुआ दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पूरे वीडियो की जांच की और आरोपी मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तस्वीर जिसमें आपको वो शख्स मनीष नजर आ रहा होगा, पुलिस ने इसके पास से 2 हथियारों को भी बरामद कर लिया है। वायरल वीडियो के मामले में एक और युवक जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है। पिस्टल लेकर टहराते हुए डांस का वीडियो वायरल हुआ था। उस पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर और एक यहाँ का बरौनी टू का एक लड़का नाम है मनीष कुमार, गिरफ्तार किया गया और उसके साथ एक और लड़का था जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी संदर्भ में 2 हथियार जो लेकर डांस कर रहा था वो 2 हथियार बरामद हुआ है। 1.5 महीना पहले पड़ोसी में किसी लड़की की शादी थी, उसी में गए थे। फिर क्या हुआ? वहाँ पे मिला खिला के हथियार धरा दिया, उसके बाद वीडियो बना लिया और फिर भाई 15 तारीख की शादी था, गोतिया उतिया से लड़ाई हुआ, उसके बाद वीडियो वायरल कर दिया था। उसमें हथियार मेरा नहीं है, जबरदस्ती दिया। और बड़ी खबर इस वक्त धनबाद से आ रही है, जहां पर धनबाद एडीजे उत्तम आनंद मौत मामले को लेकर 5 दिन के रिमांड पर भेजे गए हैं दोनों गिरफ्तार आरोपी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई धनबाद एडीजे उत्तम आनंद मौत मामले में, जिसमें 5 दिन के रिमांड पर दोनों आरोपी जिनकी कल गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें ऑटो में सवार एक शख्स और ड्राइवर शामिल हैं, इन दोनों को रिमांड पर लिया गया है। देर रात सीजेएम के सामने इन्हें पेश किया गया। ऑटो की ठोकर से जज की जान गई थी और जज की मौत मामले की जांच में इस वक्त एसआईटी जो है वो जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने भी उस दौरान की जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। अब इस पूरे मामले में जज की मौत को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है और इन दोनों ही आरोपियों को फिलहाल रिमांड पर लिया गया है। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं और इस घटना के बाद से सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लापरवाही बरती गई तो सीबीआई जांच भी कराई जा सकती है। न्यायिक अधिकारियों के ऊपर इस तरह का हमला अगर परिजनों के शक को सही माना जाए। तस्वीरें आपके सामने हैं, परिजन ये कह रहे हैं कि सब कुछ साजिशन किया गया, सब कुछ तय समय पर किया गया और जानकारी के साथ किया गया। अब ये तमाम चीजें तहकीकात के दायरे में है। 5 दिन के रिमांड पर ये दोनों आरोपी जो गिरफ्तार किए गए उन्हें भेजा गया है। सहयोगी संजय गुप्ता हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है, इन दोनों के बयान क्या कहते हैं? क्या ये हादसा था या साजिश थी? ये दोनों शख्स पुलिस की गिरफ्त में है इस वक्त। फिलहाल तो पुलिस को जो बयान आया है उसमें से बताया जा रहा है कि ये दोनों नशे में थे और नशे की हालत में इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस इस बात को नहीं देख रही है। पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रही है कि जानबूझ के टक्कर मारा गया और उसी एंगल से वो देख रही है कि ये हत्या भी हो सकती है, हादसा नहीं हो सकती है। और बार बार कोर्ट की तरफ से भी तलब किया गया है कि अगर किसी तरह की लापरवाही होती है तो वो सीबीआई को यह केस सौंपेगी। तो पुलिस भी इस मामले में फूक फूक कर कदम रख रही है। कल रात को दोनों ही अभियुक्तों को जो है सो सीजीएम के सामने पेश किया गया है और फिलहाल उन्हें 5 दिन के रिमांड के लिए पुलिस मांगी थी, जिसे सीजीएम ने स्वीकार कर लिया और अभी उनको 5 दिन के लिए। संजय, ये दोनों आरोपी जो इस वक्त गिरफ्त में हैं, ये कहां से ताल्लुक रखते हैं? इनका परिचय क्या है? कैसे इस पूरे घटना को इन लोगों से जोड़कर जांच फिलहाल की जा रही है? फिलहाल तो ये जो ऑटो इन्होंने झरिया पाथरडी से चुराया था और ये गिरिडीह से गिरफ्तार हुए और ऑटो भी वहीं से बरामद हुई है। तो पुलिस इनके खिलाफ एक चोरी की घटना भी, आपराधिक घटना भी मिली है। साथ ही साथ पुलिस अभी इस मामले में बहुत कुछ बता नहीं रही। बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि
कि हर बिंदु पर पहलू पर जांच कर रहे हैं और जैसे ही परत परत खुलेगी वो मीडिया को बताते रहेंगे। हालांकि जो पुलिस है इस मामले को लेकर बहुत ही गंभीर है और साथ ही साथ इसके जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ साथ बोकारो डीआईजी और डीजीपी भी इस पर निगरानी रखे हुए। एसआईटी का गठन जिला से भी हुआ है और सेंट्रल जो रांची है वहां से भी हुआ। तो देखना है कि अब इसमें क्या कुछ नई चीजें आती है। फिलहाल दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की जाएगी और रिमांड में, और जो भी चीजें सामने आएगी उसके बाद ये परत खुलेगी कि ये हत्या है या हादसा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर पटना पुलिस की गुंडागर्दी से जुड़ी हुई। जी हां, इसे आप खाकी का नशा कहिए या फिर वर्दी का रौब, लेकिन पटना पुलिस के इस जवान को देखकर वहां मौजूद लोग इसे वर्दी वाला गुंडा ही कह रहे हैं। ये इसलिए तस्वीरें आपके सामने है, ये वीडियो आपके सामने है जो पटना हाईकोर्ट के पास की है, जहां पुलिस का ये रंगबाज जवान गाड़ियों की चेकिंग कर रहा है। लेकिन चेकिंग के नाम पर देखिए ये शख्स किस तरीके से अपनी वर्दी का हनक दिखा रहा है। पुलिस का ये रंगबाज जवान गाड़ियों की चेकिंग में जुटा हुआ था, लेकिन ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने की बजाय इस शख्स ने गाली गलौज की, लाठी का जोर दिखाया, लोगों के ऊपर लाठियां चटकाई। तस्वीरें आपके सामने हैं कैसे ये शख्स जो है वो वर्दी की ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। लोगों ने जब इस जवान की करतूत का वीडियो बनाना शुरू किया तो उन्हें भी इस शख्स ने भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। हम प्रेस नहीं है, छोड़िए आप, छोड़िए। पटना नगर निगम के पार्षद आज डिप्टी मेयर मीरा देवी के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। मेयर सीता साहू के गुट के 50 से अधिक पार्षदों के समर्थन का दावा करते हुए डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर आज बहस के बाद मतदान होना है। इसे लेकर सुबह से ही पटना नगर निगम में गहमा गहमी बढ़ गई है। नगर निगम के बांकीपुर अंचल में बैलेट पेपर से होने वाली मतदान प्रक्रिया को देखते हुए मतदान स्थल पर धारा 144 लागू कर दी गई है। देखिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। पटना नगर निगम के लिए आज का दिन बेहद खास है। मीरा देवी डिप्टी मेयर के पद पर रहेंगी या नहीं रहेंगी, इसका फैसला हो जाना है। दरअसल पटना नगर निगम में दो गुट हैं, मेयर और डिप्टी मेयर, और मेयर गुट ने ही डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। पटना नगर निगम में कुल मिलाकर 75 पार्षद है, जिसमें एक पार्षद की मौत हो चुकी है। 74 पार्षद डिप्टी मेयर मीरा देवी के भाग्य का फैसला करेंगे और अगर 38 पार्षदों का समर्थन मिल जाता है तो निश्चित तौर पर मीरा देवी मेयर डिप्टी मेयर के पद से हट जाएंगी। हालांकि डिप्टी मेयर का दावा है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो गिर जाएगा। और देखिए यहाँ पर तैयारियाँ जो हैं बिल्कुल कर ली गई हैं। यहाँ पर 11:30 बजे सभी पार्षद पहुँचेंगे और मेयर सीता साहू द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पढ़ा जाएगा। इसके बाद जो पार्षद हैं वो बहस में भाग लेंगे और बहस के बाद यहाँ पर बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान होगा और मतदान के बाद ये तय हो जाएगा कि आखिरकार डिप्टी मेयर के पद पर काबिज रहेंगी कि नहीं मीरा देवी। अगर जो डिप्टी मेयर पद है उसको लेकर तमाम तरह की राजनीतियाँ पहले से भी होती आई हैं और मेयर ने जिस तरीके से मेयर गुट ने विश्वास प्रस्ताव लाया है, उनका दावा है कि 50 से अधिक पार्षद उनके समर्थन में हैं और देखना होगा जो ये दावा है इस दावे में कितना दम है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर नगर निगम में जो प्रशासन है उसने पूरी तैयारियां कर रखी हैं और यहाँ पर जो 144 धारा है वो लागू कर दिया गया है और इसके अलावा 3 जो मजिस्ट्रेट हैं पटना जिला प्रशासन की तरफ से उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है और इन्हीं तीनों मजिस्ट्रेट की देखरेख में मतदान की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होंगी। सुबह से ही नगर निगम में चहलकदमी जो है वो बढ़ गई है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और सभी तरह की जो तैयारियाँ हैं उसको मुकम्मल की जा रही है। 11:30 बजे का वक्त है। 11:30 बजे जो विश्वास प्रस्ताव है वो लाया जाएगा और उसके बाद सारी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो इंतजार है 11:30 बजे के बाद देखना होगा मीरा देवी के आज भाग्य का फैसला किस कदर होता है। क्या वो अपने पद पर बने रहेंगी या फिर उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
खगड़िया में जहां एक और कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं गंडक और गंगा नदी भी उफान पर है, जिस वजह से अलौली और चौथम के साथ साथ खगड़िया सदर प्रखंड के भी कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ पीड़ितों की परेशानी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण कई गांव बाढ़ के चपेट में है। ये हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये उत्तरी मारड़ पंचायत है। वहां पर जो गांव है मुरकाई थाना हो गया, बेल्लौर, सिमराहा सहित कई गांव है जिनके आवागमन का एकमात्र साधन अब नाव ही बचा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि लोग नाव से कैसे आवागमन करने को मजबूर हैं। हालांकि खगड़िया जिला प्रशासन के द्वारा एक सरकारी नाव यहां पर चलाया जा रहा है, लेकिन जो बाढ़ पीड़ित है उनका साफ तौर पर कहना है कि एक नाव से यहां पे लोगों को आवागमन करने में काफ़ी मुश्किलें हो रही है। प्राइवेट नाव के सहारे उनको आवागमन करना पड़ रहा है, पैसे दे करके आवागमन करना पड़ रहा है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी परेशानी भी हो रही है। यहाँ पर कुछ बाढ़ पीड़ित है, उनसे हम ये बात करते हैं। डर नहीं लगेगा? सांप देखिएगा 5-5 हाथ का, रात को लपेट लगा बस चल जाएंगे सांप या पहन कर, तो क्या करेंगे? बीमारी भी रहता है तो किसी लावला को 50 रुपया देते हैं तो टपा देता है। हाँ, ऐसे कोई उपाय नहीं है। नहीं, इस नाव से कम 2 नाव रहेगा तो मुरकाही भी इसी नाव से कॉन्टेक्ट होता है, जहाँ की 650 का आबादी है। सिमराहा भी 500 का आबादी है, वो भी जो है सो 75% इसी नाव से कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसी पर जोड़ लीजिए कि कितना होता है। नाव कम से कम 3 नाव चाहिए ना, एक ही नाव है। बिना ला के एक ठो नाव से कोई पानी नहीं है। आदमी पैदल जाता है, भर छाती भर मुंह कभी हिला हुआ, इसी तरह का आदमी जा रहा है। अब ऐसे लाल रखते हैं दोसर, तब 10 रुपया लोग लेता है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि 7 नदियों से जो खगड़िया घिरा हुआ है, उसमें लगातार कोसी और बागमती के साथ साथ जो अन्य नदियां हैं वो भी उफान पर है। खगड़िया के साथ साथ जो बेलदौर, चौथम और अलौली प्रखंड के भी कई गांव बाढ़ के चपेट में है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरह से नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, आने वाले समय में बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें धीरे धीरे और बढ़ती हुई नजर आएगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। छपरा के गौतम स्थान से 3 साल पहले अष्ट धातु की मूर्तियों की चोरी हो गई। 3 साल बाद भी पुलिस इन मूर्तियों को बरामद नहीं कर पाई। पुलिस के उदासीन रवैये से ग्रामीण नाराज हैं। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि वो जल्द ही इसे बरामद कर लेंगे। और भी तो लिपिक है उसमें 3 फरवरी थाना पर भारी मीटिंग किया। वो पीपल के गाछ चौतरा है, उस चौतरा पर रात को डकैती हुआ। उसमें थाना पर भारी का दोष है। आज तक ले डिपार्टमेंट कोई ऐसी नहीं किया, इंक्वायरी नहीं किया। नहीं, जो भी इस तरह की घटनाएं होती है उसके लिए हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते हैं। और जैसा कि आपने मूर्ति चोरी की बात की है, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में पिछले 6 महीने में मूर्ति चोरी की कोई घटना नहीं हुई है मेरे कार्यकाल में। मधेपुरा में वन विभाग ने एक अनोखी पहल शुरू की है। अब मोबाइल वैन के जरिए लोगों तक पौधे पहुंचाए जाएंगे। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। हरे हरे पौधे और उसमें लगे फूल। मॉनसून के आते ही मधेपुरा में वन विभाग ने कमर कस ली है। मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण कर नर्सरी की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें फूल से लेकर महंगे काजू तक के पौधे शामिल हैं, जिससे आने वाले समय में किसानों को रोजगार के साथ मुनाफा भी मिलेगा। वन विभाग के नर्सरी में परंपरागत ही रूप से जो भी लगता था जंगली पौधे लगाए जाते थे, लेकिन अब फ्रूट बियरिंग और फ्लावर बियरिंग ज़्यादा पौधे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे अब आज देखिए काजू भी हम लोग लगाया है। वन विभाग ने 3,64,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। यही नहीं, विभाग ने मोबाइल वैन के जरिए लोगों के बीच जाकर 10 रुपए प्रति पौधा बेचने की भी पहल की है। वन विभाग इस बार मनरेगा को 3,65,000 पौधे आपूर्ति करने के लिए तैयारी कर ली है और पौधा आपूर्ति की जा रही है। और जीविका को 2 लाख का टारगेट है। 2 लाख पौधे किसान को मिलेंगे जीविका के माध्यम से और वहाँ लगेगा। कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में लोगों को भी थमती सांसों को ऑक्सीजन देने के लिए पौधारोपण के महत्व को समझना पड़ेगा।
न्यूज 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में भी हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे, जिसकी जानकारी जिससे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सारी जानकारी प्राप्त करें। संख्या है 7977773753। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।